आज हम बात करेंगे SFRs के बारे में। SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जो आपका 8051 है उसमें 32 GPRs मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर्स है ना। 32 जनरल पर्पस रजिस्टर है और ये कैसे हैं? डिवाइडेड इनटू 4 बैंक्स है ना। 4 बैंक में डिवाइड है। ईच बैंक हैज R0 to R7 रजिस्टर्स है ना। तो टोटल इसमें कितने हैं? 8 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एट ए टाइम ओनली वन बैंक इज अवेलेबल टू द प्रोग्रामर। एक टाइम पे हमेशा एक ही बैंक एक्टिवेट रहेगा है ना। बैंक 0 इज डिफॉल्ट बैंक है ना। कोई बैंक सिलेक्ट नहीं करोगे तो बैंक 0 विल बी डिफॉल्ट बैंक है ना। और रजिस्टर रहेंगे R0 से R7 तक, ठीक है। बैंक कैन बी चेंज by using PSW है ना। PSW में आपको बेटा बताई थी RS1 और RS0 है ना। तो उससे बैंक नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 32 रजिस्टर, लेकिन 8051 में 21 स्पेशल रजिस्टर्स भी हैं जिनका स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी प्रोग्रामर को अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन स्पेशल फंक्शन है हर, मतलब अब जैसे जैसे बात करेंगे, जैसे मैं बात करता हूं कि A B है ना। तो A एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर क्या करता है? होल्ड्स द फर्स्ट ऑपरेंड, हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड होल्ड करता है। B क्या करता है? सेकंड ऑपरेंड है ना। और एक चीज आपने देखी होगी, A हो गया, B हो गया है ना, और PSW हो गया, ठीक है ना। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर तो 3 तो ये हो गए। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है, आप अगर आपको याद हो जाए तो 21 के नाम लिख के आ सकते हो, ठीक है। नहीं याद हो तो आप लिख दो 21 स्पेशल रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपको ये 21 अभी काउंट करके दिखाऊंगा। तो 3 तो ये हो गए, A हो गया, B हो गया और PSW हो गया है ना। वो आपकी जो ALU यूनिट के आसपास है, वे 3 है वहां पे, ठीक है। फिर एक स्टैक पॉइंटर है, ये आपको याद रखना, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। एक DPL है, मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं। DPL, एक है DPH है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये पॉइंटर्स हैं, ये भी पॉइंटर्स है ना। कंबाइन करके क्या बन रहा था? DPTR, डाटा पॉइंटर है क्या नहीं? बताए थे। तो ये 3 ये हो गए, ये मेमोरी सेक्शन के लिए हो गए, ये ALU सेक्शन में हो गए 3,
ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, फिर अब पोर्ट कितने हैं? 4 पोर्ट हैं, ठीक है। तो पोर्ट P0, P1, P2, P3, ठीक है। तो ये भी 4 SFR इसके पास हो गए, ठीक है। तो ये पोर्ट की तरफ आ गए। अब ये कुछ इसमें टैब में दिक्कत आ रही है अभी, ठीक है। तो 4 SFR ये हो गए। एक पोर्ट 0 के लिए है, एक पोर्ट 1 के लिए है, पोर्ट 2 के लिए, पोर्ट 3 के लिए, ठीक, याद रहेगा। फिर हमारे पास एक है सीरियल पोर्ट, है ना, सीरियल पोर्ट, है ना। कहाँ पे है ये? अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट 3 के अल्टरनेट फंक्शंस में आता है ये आपका जो सीरियल पोर्ट है ना। तो सीरियल पोर्ट के साथ भी एक एस कॉन है और एस बफ है, ठीक है। एस कॉन सीरियल पोर्ट कंट्रोल, ये क्या है? सीरियल पोर्ट डाटा बफर, ठीक है। तो 2 इसके पास हो गए, है ना, सीरियल पोर्ट। तो आपको करना क्या है? आपको रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसके 8051 के आर्किटेक्चर में क्या क्या उसके पार्ट है ना। एलयू पार्ट था, वहां पे 3 आपने देखे। मेमोरी पार्ट है, वहां पे 3 आपने देखे। सीरियल पोर्ट में वापस हम पहुंच गए, वहां पे आपने 2 देखे, एसकॉन और एस बफ, ठीक है। एक कंट्रोल के लिए और एक बफरिंग के लिए, ठीक है। फिर आपने टाइमर सेक्शन भी देखा होगा, टाइमर सेक्शन। अब टाइमर सेक्शन में भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो है टी कॉन टाइमर कंट्रोल, एक है टी मोड टाइमर मोड, मोड कंट्रोल, है ना। फिर टाइमर 0 का लोअर बाइट, ठीक है। और टाइमर हाई का हायर बाइट, लोअर बाइट और ये हायर बाइट, है ना। ये क्या है? टाइमर 0 है ना, ये 0 टाइमर 0 है और उसकी लोअर बाइट, है ना। तो जब मैं टाइमर पढ़ाऊंगा जब आपको पता चलेगा। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा भूलो नहीं आप, है ना। एक तो उसको कंट्रोल के लिए, टाइमर कंट्रोल के लिए, एक उसमें मोड आप सिलेक्ट करोगे उसके लिए हो गया। 2 ये हो गए। अब जैसे 16 बिट टाइमर है ना। तो आप जरूरी थोड़ा ना कि 16 आपको काउंट कराना है 250 तक, है ना। तो आप 16 बिट का क्यों यूज करोगे, है ना। तो 250 तक काउंट कराने के लिए आपको 2⁸ है ना। तो 8 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो आप टाइमर 0 का लोअर बाइट यूज करोगे, है ना। तो उसको मैं डालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे हायर बाइट के लिए टाइमर 0 हायर बाइट। अब ये क्या है? टाइमर 1
लोअर बाइट, और ये क्या हो गया टाइमर 0, सॉरी टाइमर 1 क्या है हायर बाइट, H4 हायर। ठीक है, तो अब इसके पास कितने हो गए टोटल, 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो गए 6। तो सबसे ज्यादा SFR आपके सीरियल पोर्ट में। ठीक है, फिर उसमें एक इंटरप्ट पिन्स भी है ना, 2 पिन आते हैं ना उसमें, इंटरप्ट INT0 INT1, तो उनके लिए भी है, इंटरप्ट के लिए है IE और IP, इंटरप्ट अनेबल, और ये हो गया इंटरप्ट प्रायोरिटी, इंटरप्ट प्रायोरिटी। ठीक है, 2 ये हो गए। ठीक है, एक जो स्पेशलिटी है इसमें माइक्रो कंट्रोलर में कि आप उसकी पावर कंट्रोल कर सकते हो, है ना, जब जरूरत नहीं होगा तो वो उसकी कंट्रोल कर सकते हो आप पावर। तो उसके लिए एक है PCON, क्या है पावर कंट्रोल, है ना, PCON एक है। अब टोटल आप देखो 21 हो गए होंगे, है ना, तो ये 21 है। तो आपको पहले सेक्शन याद रखना है कि कौन सा सेक्शन था। ठीक है, ये टाइमर सेक्शन था, ये इंटरप्ट वाला सेक्शन था, मैं लिख देता हूँ इंटरप्ट सेक्शन, इंटरप्ट सेक्शन, है ना। तो टोटल हो गए आपके 11 SFR, स्पेशल फंक्शन है इनका, है ना, कि जब भी आप ये इंटरप्ट पे कोई काम करोगे तो अगर उसको इस इंटरप्ट को एनेबल करना है तो आप इस रजिस्टर में जाके कोई बिट चेंज करोगे, उसकी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है तो इस रजिस्टर में जाके उसकी वहां पे कोई बिट चेंज करोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, बाई चेंजिंग द bit value in the corresponding SFR we can, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल द सीरियल पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो आप, है ना, इंटरप्ट को कंट्रोल कर सकते हो, इंटरप्ट को कंट्रोल कर सकते हो, टाइमर को कंट्रोल कर सकते हो, और पावर सेविंग मोड को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। ये मैंने लिख दिए, तो बेसिकली यही काम है, तो वो अवेलेबल है, आपको पता चल गया होगा कि ठीक है। अब उसके बारे में 4-5 लाइनें क्या है। अब SFR कहाँ होते हैं, प्लेस्ड इनसाइड द म्यूसी अंदर होते हैं। ठीक है, तो म्यूसी में वो आपका माइक्रो कंट्रोलर जैसे पोर्ट के साथ में वो चीजें बनी हुई हैं, है ना। अब आप देखो, प्रोग्रामर कैन कंट्रोल वेरियस फंक्शंस यूजिंग SFR, है ना, ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई। अब देखो SFR आर बाइट एड्रेसेबल, SFRs आर बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, एंड some SFR are also bit addressable, bit addressable भी है, byte addressable भी है। SFR are byte addressable to reduce the
नंबर ऑफ ऑप कोड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप कोड। जैसे हमने बैंक में रिड्यूस किए हैं नंबर ऑफ ऑप कोड, है ना, हमने क्या किया कि RS1 और RS2 का यूज करके, सिर्फ 2 बिट का यूज करके हमने नंबर ऑफ ऑप कोड 8 ही रखे हैं, है ना। जैसे कोई एक कमांड है, जैसे मैं करता हूँ कि मूव A, 8 0 था जैसे, है ना। तो अगर मैं 8 0 से 831 तक रखूं तो एक इस मूव कमांड के कितने हो गए, 32 ऑप कोड हो गए, है ना। तो ये हमने रिड्यूस कैसे किया, हमने क्या किया, डिवाइड द बैंक, हमने बैंक को डिवाइड द जो 32 बाइट थी उसको बैंक में डिवाइड कर दिया टू द बैंक, है ना। बैंक में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑप कोड घट गए। अब यहाँ पे भी यही हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, SFR को हमने एक एड्रेस दे दिया, है ना। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है मूव A, 38H, ये ऐसे लिखा हुआ है 80H, है ना। तो इसका तो एक ही ऑप कोड है ना, ये तो डाटा है फिर, ठीक है कि नहीं, ये तो डाटा है। तो ये तो क्या होगा कि जो एड्रेस का जो लेंथ है, या जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन की लेंथ है, वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन ऑप कोड रहेंगे सेम, है ना, क्योंकि इसका तो एक ऑप कोड है ना, इसके आगे कुछ भी आप बदलते रहो, ठीक है। तो उससे जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन ऑप कोड तो एक ही रहेगा ना इसका मूव का, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जितने SFRs हैं इनको एड्रेस दे दिए, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा होगा कि 128 बाइट है मेमोरी रैम, है ना। हम कितनी लाइन यूज करते हैं, यूजिंग 7 बिट, है ना। तो सारी तो हमने यूज कर ली थी मेमोरी में, है ना। अगर आप उसका मेमोरी स्ट्रक्चर देखोगे तो 32 बाइट एक यूज होगी, है ना, 16 बाइट एक यूज होगी थी, और बाकी जो बाइट रह गई थी ऊपर स्क्रैच एरिया बच गया था। तो अब यहाँ तो स्पेस नहीं बचा, तो कहां से आपको एड्रेस स्पेस मिलेगा। अब आपने देखा होगा कि डाटा बस कितनी है, डाटा बस है हमारी 8 बिट की, है ना। तो नंबर ऑफ लोकेशन कितनी हो सकती हैं, 256, ठीक है, कितनी है 256। डाटा बस 8 बाइट की है, और इसके लिए एड्रेस बस भी कितनी होती है, 8 बिट की होती है। इंटरनल रैम के लिए, जो एड्रेस बस है वो भी 8 बिट है। वो जब आपने उसका डायग्राम देखा होगा आर्किटेक्चर का, तो 2 बसेज हैं, यहाँ पे 8 बिट की डाटा और एड्रेस है, और नीचे 16 की डाटा और एड्रेस है ना। तो हमारी रैम ऊपर होती है ना यहाँ पे, तो ये इस पे 8 बिट का एड्रेस चलता है ना। तो 8 बिट का एड्रेस का यूज करके हम 256 लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 128 तो एक्सेस कर ली थी, ठीक है। तो कितनी बची, 256 माइनस 128, तो हमारे पास 128 लोकेशन फ्री पड़ी हुई है, ठीक है। हमें लगा था ना कि भाई 8 का यूज करके 256 यूज कर लो, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि एक 128 बाइट तक तो रखें जर्नल के लिए, और बाकी जो 128 बाइट बच गई है, तो आपकी 128 बाइट के लिए आपके जो लोकेशन जो एड्रेसेस थे वो थे 00 से शुरू होके 7F तक जा रहे थे, ठीक है। तो जो 128 रिमेनिंग बाइट रहेगी ना, रिमेनिंग बाइट जो रह गई है उसका एड्रेस जाएगा 80 से FFF, है ना। तो जो 128 है, आपने देखा था, मैं एड्रेस देखा हुआ 00 से 7F तक था, दिखाया था, नीचे 00 शुरू हो रहा है, ऊपर 7F तक जा रहा है ना। अब जो रिमेनिंग 128 बाइट रहेगी
256 माइनस 128, 128 बच गई, है ना। ये 2⁻7 का यूज करके हो रही थी, लेकिन हमारे पास कितनी एड्रेस बचे हैं, 8 की एड्रेस बचा ना हमारे पास, तो हम इतनी लोकेशन एक्सेस कर सकते थे 256, ठीक है। तो 256 में से हमने 128 तो यहाँ सेलेक्ट कर ली थी, 128 बची है, 128 का एड्रेस हो गई 80 से FFF। तो ये रेंज इज यूज्ड बाय SFR का यूज करके SFR को बाइट एड्रेस दे दिए गए हैं इस रेंज के, ठीक है। और कुछ SFR बिट एड्रेसेबल्स भी हैं, कुछ SFR जैसे पोर्ट, some SFR are also bit addressable, है ना। अब आपने लोकेशन 80 से FF तो यूज कर ली बाइट एड्रेस के लिए, अब बिट एड्रेसेबल कैसे करेंगे, तो जैसे रैम में यूज किया हुआ है हमने, है ना, रैम में एरिया यूज किया था ना 16 बाइट वाला एरिया, है ना, हमने बिट एड्रेसेबल के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 80 से FFF, ये बिट एड्रेसेबल बना दिया हमने इसको भी, ठीक है, समझ गए। तो हम बिट एड्रेसेबल भी यूज करेंगे, ठीक है। तो बिट एड्रेसेबल के लिए आपको, जब आपको एड्रेस करना है बिट एड्रेसेबल, तो आप सिंपल से क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे सेट बिट, है ना, या क्लियर बिट, ठीक है कि नहीं है। तो जैसे सेट बिट P.0, ठीक है। तो पोर्ट 0 की 0 जो पिन है वहां पे आप 1 कर दो, पोर्ट 0.0 की जो पिन है उसको, मतलब पोर्ट 0 की पिन को 0 कर दो, यहाँ पोर्ट 0.0 की पिन को 1 कर दो, ठीक है। तो कुछ SFR बिट एड्रेसेबल भी है, आपके पोर्ट तो सारे बिट एड्रेसेबल है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो असल में एग्जाम में जो आएगा वो जितना मैंने लिखा हुआ है वो इतना सही आएगा, ठीक है, कि ये बिट एड्रेसेबल भी है और बाइट एड्रेसेबल भी है। तो अगर आपको बिट एड्रेसेबल यूज करना है तो ये कमांड लगेगी, ठीक है। ये कमांड जो लिखी हुई है सेट और क्लियर, और उसके आगे बिट का नाम लिख दोगे बस, ठीक है। इसका बिट एड्रेस कमांड में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये 21 SFR थे, है ना। SFR के मैंने नाम लिखे हुए हैं, कुछ बाइट एड्रेसेबल है ना, और कुछ दोनों बाइट एड्रेसेबल भी है, बिट एड्रेसेबल भी है ना। जैसे आपका एक्यूमुलेटर भी बाइट एड्रेसेबल है और बिट एड्रेसेबल भी है ना। तो ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो आप उनमें से थोड़ा सा देख लोगे। तो एग्जाम में जो आएगा 4 या 5 नंबर का आएगा, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, है ना, कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से SFRs हैं, याद रहेगा, है ना। बिट एड्रेसेबल भी है और वो कौन सी मेमोरी एड्रेसेस उनके लिए अलॉट की गई है, आप देख सकते हो, है ना। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। चलो।